महाभारत के युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। अर्जुन पांडवों के महान योद्धा अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आए। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को देखा। उनका हृदय दुहक और संशय से भर गया। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने ही भाइयों, गुरुओं और परिजनों के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध का कोई फल होगा। मैं इस पाप के भार को कैसे सहन कर पाऊंगा। मैं हार जाऊं या जीत जाऊं, दोनों ही स्थितियों में मेरा नाश ही होगा। अर्जुन के मन की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह संशय और दुहक व्यर्थ है। तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खून से अपने हाथ कैसे रंग सकता हूँ। मैं इस पाप के भार को कैसे सहन कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, जो होने वाला है वह अटल है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? मैं इस संशय से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा मन अशांत है क्योंकि तुम अज्ञान में हो। तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनश्वर। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूँ कि आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? मैं इस संशय से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं योग का अभ्यास करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है कि मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। मुझ में अपना सर्वस्व समर्पित कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग पर चलूंगा और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा संशय दूर हो गया है। अब तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा करो। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनका मन अब शांत और दृढ़ था। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने हृदय में उतार लिया था और वे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उनके संशय को दूर किया। अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया और धर्म की रक्षा की।
यह कथा हमें यह सीख देती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए।